धनतेरस का त्योहार आ गया है और बाजारों में एक अलग ही रौनक अपने चरम पर है। लोग खरीदारी के लिए घरों से निकल चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इस धनतेरस क्या खरीदना सबसे शुभ है? सोना, चांदी, बर्तन या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक आइटम? आपके लिए क्या है सही विकल्प? इस खास शो में हम आपको बताएंगे ज्योतिषीय सलाह के साथ कब करें खरीदारी, किस दिशा में जाएं और क्या बिल्कुल ना लें, और साथ ही जुड़ेंगे बाजार के जानकार जो बताएंगे इस बार किस चीज में है ज्यादा मांग और कहां मिल रहा है बेस्ट डील। अगर आप धनतेरस पर खरीदारी की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस कार्यक्रम को देखें, बिना कुछ भी ना खरीदें। पहले इस कार्यक्रम को देखें और जानें आज के दिन क्या खरीदना चाहिए, क्या शुभ रहने वाला है आपके लिए, उसके बाद ही खरीदारी करें। आज के दिन बाजारों में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है क्योंकि धनतेरस का पर्व है। तो धनतेरस के त्योहार पर लोग खरीदारी करने के लिए निकलते हैं। कुछ घर का सामान खरीदते हैं तो कुछ लोग सोना, चांदी और अन्य तरीके की चीजें आज खरीदते हैं। कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम और भी अन्य वस्तु। आज हमारा जो कार्यक्रम रहने वाला है, हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपको आज के दिन क्या खरीदना चाहिए। क्या आपको सोना खरीदना चाहिए? राशियों की बात करें तो क्या राशियों के हिसाब से आपको सामान खरीदना चाहिए? ग्रह नक्षत्र आपके क्या कहते हैं? आपको क्या सामान खरीदना चाहिए? समय की बात की जाए तो क्या समय रहता है, क्या शुभ मुहूर्त रहता है? इन सभी चीजों पर हम आज बात करेंगे कि आज का धार्मिक और ज्योतिषीय आखिर महत्व आज है क्या, किस तरीके से खरीदारी करें, किस समय पर सामान को लाएं और क्या आज के दिन झाड़ू खरीदनी चाहिए, उसका क्या महत्व होता है, किस तरीके से धनतेरस का त्योहार शुरू हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई। हम इस कार्यक्रम में सभी चीजें कवर करेंगे और जानेंगे क्या संयोग बन रहे हैं, कैसे बाजार गुलजार देखने को मिल रहा है, क्या आज खरीदारी का महत्व है, और राशियों के हिसाब से भी जानेंगे कि इस बार धन का लाभ का योग किस तरीके से बन रहे हैं, किस राशि वाले के लिए धनतेरस जो है काफी लाभ लेकर आ रही है। सभी चीजें जानेंगे। क्या इस धनतेरस पर ग्रहों की चाल आम लोगों की आर्थिक स्थिति पर असर डालेगी या फिर नहीं डालेगी, या फिर सभी चीजें नॉर्मल रहेगी। इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। इस साल धनतेरस पर क्या ग्रह स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, और क्या इस दिन वाहन या संपत्ति खरीदना सही रहेगा या फिर चांदी ही खरीदना सही रहेगा। और कहा जाता है कि सोना भी खरीदा जाता है, पर जिस तरीके से सोने चांदी के दाम बढ़ रहे हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सोना चांदी, तो वो इनके अलावा क्या चीजें खरीद सकते हैं जो उनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तो इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में, क्योंकि आज धनतेरस का पर्व है। आज के दिन सभी लोग बाजारों में उतरते हैं, खरीदारी करते हैं, सामान खरीदते हैं, और आज का दिन का काफी महत्व है क्योंकि काफी शुभ माना जाता है। तो इसी के साथ हम आज बात करेंगे हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, साथ ही आचार्य भी जुड़ेंगे। उनसे जानेंगे किस तरीके से मार्केट में माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं आचार्य जी से जानेंगे कि किस तरीके से हम शॉपिंग कर सकते हैं, क्या कुछ ठीक रहेगा। क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करें ज्वेलर्स की, हम बात करें मार्केट की, हम बात करें अध्यात्म की, हम हर एक मुद्दे पर आज बात करते हुए नजर आएंगे कि आज के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए, क्या फायदेमंद रहता है। सभी चीजों पर बात करेंगे। मार्केट एक्सपर्ट भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और वहीं ज्योतिषाचार्य भी जुड़ेंगे, और आज के कार्यक्रम में हम सभी चीजों पर बात करते हुए नजर आएंगे। हमारा आज का एक खास कार्यक्रम आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है क्योंकि सभी चीजों पर आपको पता चलेगा क्या चीजें ठीक रहती हैं और क्या चीजें ठीक नहीं रहती हैं, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उन सभी से हम जानेंगे कि किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए धनतेरस के दिन। निवेश के लिहाज से कौन से सेक्टर या एसेट सबसे बेहतर माने जाते हैं, किस तरीके से हमें चीजें खरीदनी चाहिए, क्या बेहतर रहता है। पारंपरिक खरीद जैसे सोना चांदी की तुलना में आज के समय में
बात हम मैन्युफैक्चरिंग की करें, हम बात हर एक चीज़ की करें, हम बात डिजिटल युग की करें, हर एक चीज़ पर हम बात करेंगे कितना सही रहता है। क्या हमें शॉप पर जाकर ही खरीदारी करनी चाहिए या डिजिटल रूप से भी हम खरीदारी कर सकते हैं? त्योहारी सीजन में बाजार की क्या स्थिति दिख रही है इस बार? क्या खरीदारी में हम बात करें ट्रेंड कैसा देखने को मिल रहा है? क्या ग्राफ ऊपर पहुंच रहा है? क्या ग्राहक दुकानों पर पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं? क्या इस साल सोने चांदी की कीमतों में और भी उछाल देखने को मिलेगा, संभावना जताई जा सकती है, या फिर आने वाले समय में त्योहार के बाद गिरावट भी देखने को मिल सकती है? ये हम एक्सपर्ट से जानेंगे जो कि हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही हमारे साथ आचार्य जी भी जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में। तो हम उनसे जानेंगे आज के दिन हमें क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, क्या सामान खरीदना चाहिए, क्या हमारे लिए शुभ होता है, कौन सी राशि वालों को किस तरीके से क्या सामान खरीदना चाहिए, किस समय हमें मार्केट में उतरना चाहिए, कितने दिए लगाने चाहिए। आज हम इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। आज का क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है हम जानेंगे, और साथ ही आपको बता दें कि किस तरीके से अब रौनक भी बाजारों में देखने को मिल रही है। भारी मात्रा में लोग अब बाजारों की ओर जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी, पहले आप हमारे इस कार्यक्रम को देखें, फिर जानें क्या आज शुभ रहेगा, आपको क्या करना चाहिए आज के दिन और कहाँ से खरीदारी करनी चाहिए। उसके बाद ही आप शॉपिंग करें और धनतेरस पर जो है बाजारों में जाएं, खरीदारी करें। हमारा जो कार्यक्रम है ये आज का काफी खास कार्यक्रम आप लोगों के लिए रहने वाला है। बात करेंगे धनतेरस के दिन कौन से सेक्टर जो हैं वे काफी बेहतर रहते हैं, पारंपरिक खरीद कैसे, जैसे कि हम बात करें सोना चांदी लोग काफी खरीदते हैं, शुरू से जो है परंपरा मानी जाती है। चांदी काफी शुभ माना जाता है कि धनतेरस का दिन है तो सोना चांदी खरीदिए, अपने घर के लिए सामान खरीद लो। जैसे कि हम बात इलेक्ट्रॉनिक आइटम की करें, बात हम टीवी लाइक हम बाइक कार सभी चीज़ों की करें तो आज के दिन लोग बढ़ चढ़कर खरीदारी करते हैं, मार्केट में उतरते हैं। पारंपरिक खरीद जैसे सोना चांदी की तुलना में आज के समय में म्यूचुअल फंड या फिर डिजिटल गोल्ड कितना सही विकल्प है, किस तरीके से हमें खरीदारी करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पहली बार निवेश शुरू करना चाहता है तो धनतेरस उसके लिए कितना शुभ समय हो सकता है, उसको किस तरीके से करना चाहिए। और इस बार के फेस्टिवल सीजन से बात करें हम, रिटेल सेक्टर को कितना बूस्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, कितनी वृद्धि मिलती हुई नजर आ रही है, कितना फायदेमंद रहने वाला है इस बार का धनतेरस पर्व। और क्या अब लोग पारंपरिक खरीदारी से हटकर डिजिटल निवेश को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं? क्या लोग इतना बाजारों में नहीं उतर रहे हैं, डिजिटल की ओर लोग आगे बढ़ रहे हैं? आज निवेश के लिए इस शुभ दिन पर कौन से स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सही रहेंगे? आज कार्यक्रम में हम इन सभी सवालों पर बातचीत करेंगे, क्योंकि सभी के मन में ये सवाल होते हैं, सभी के मन में एक इच्छा होती है जानने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी चूक ना हो जाए जिससे हमारा पर्व खराब हो जाए। तो लोग जानना चाहते हैं कि क्या शुभ मुहूर्त है, किस शुभ मुहूर्त में हम पूजा अर्चना करें, क्या चीजें ध्यान रखें। ये धनतेरस का जो फेस्टिवल है, हम बात बाजारों को लेकर भी करेंगे, क्या ये बाजारों में उतनी रौनक देखने को मिल रही है, सभी चीजों पर बात करेंगे, कितना फायदा देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से मार्केट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ग्राफ स्केल किस तरीके से अब ऊपर बढ़ रहा है। इन सभी चीजों पर हम अपने कार्यक्रम में बातचीत करते हुए नजर आएंगे। हमारा कार्यक्रम जो है काफी खास रहने वाला है। ये धनतेरस का पर्व काफी महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि आज के दिन से ही हमारे त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। हालांकि नवरात्रों के बाद से ही हो जाती है, पर जो दिवाली के 5 दिन होते हैं वो धनतेरस से शुरू हो जाते हैं। देखने को मिलता है धनतेरस का पर्व, फिर दिवाली, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, ये हमारे कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। और लगातार लोग इन पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं, और सभी के मन में एक संशय देखने को मिलता है किस तरीके से हम इस त्योहार को मनाएं, किस तरीके से हम पूजा अर्चना करें, किन चीजों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि काफी लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है। और इन धनतेरस पर लोगों में खरीदारी का जोश तो दिख रहा है, लेकिन क्या मार्केट में डिमांड वाकई बड़ी है या सिर्फ माहौल बन रहा है? क्या खरीदारी उतनी देखने को मिल रही है? कई सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम बात करें मार्केट की, हम बात करें व्यापारी लोगों की, हम बात दुकानदारों की करें
तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि लोग जो है ऑनलाइन ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, उतना मार्केट में रुझान नहीं देखा जा रहा है। इन सभी चीजों पर हम मार्केट एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे और सोने की कीमतें लगातार अब ऊंचाइयों पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। बात चांदी की जाए, बात सोने की जाए, अब बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही है। क्या ऐसे में सोने में निवेश अभी भी फायदेमंद है? क्या लोग उतना सोना खरीद रहे हैं? आज धनतेरस का पर्व है, क्या लोग जैसे पहले सोना चांदी खरीदते थे उसी मात्रा में आज भी सोना चांदी खरीदेंगे या फिर नहीं खरीदेंगे? इन सवालों का जवाब लेंगे और जानेंगे हम एक्सपर्ट से, और साथ ही हमारे साथ आचार्य जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे क्या है आज का दिन, कितना खास रहने वाला है। सभी चीजों पर हम अपने खास कार्यक्रम में बातचीत करते हुए नजर आएंगे। और बाजारों में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। लोग सुबह सुबह मार्केट में उतर जाते हैं और वही रात तक जो है बाजारों में रौनक देखने को मिलती है। फिलहाल हमारे साथ ज्योतिष आचार्य जी जुड़ चुके हैं, श्रीनाथ प्रपन्नाचार्य जी। सबसे पहले तो श्रीनाथ जी, आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कार्यक्रम पर आपका स्वागत है। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, आज क्या योग बन रहे हैं, किस तरीके से खरीदारी करनी चाहिए और आज लोगों के लिए क्या शुभ रहने वाला है? जी देखिए, मैं बताऊं, आज तो बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं क्योंकि धनतेरस है। और धनतेरस का पहले मैं आपको अर्थ बता दूं और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा सा मैं 1 मिनट लेकर के बतलाना चाहता हूं। धनतेरस का मतलब ही होता है जो भी आप आज के दिन, धन से मतलब नहीं, जो भी चीजें आप आज के दिन लेते हैं तो वो 13% मतलब 13 गुना बढ़ जाती है। और ये हमारे यहाँ पौराणिक कथा भागवत जी में भी आती है। जब भगवान धन्वंतरी अर्थात अमृत कलश लेकर के आए तो भगवान धन्वंतरी आए थे और धन्वंतरी का आज अवतार हुआ है। तो आज धन्वंतरी जयंती भी है। आप सभी जी न्यूज को देखने वाले सभी को मेरी तरफ से धन्वंतरी दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं। रही बात आज के दिन क्या योग बन रहे हैं, आज के दिन के जो योग बन रहे हैं बहुत ही सुंदर और दुर्लभ योग बन रहे हैं। लगभग 56 वर्षों के बाद ऐसे योग बन रहे हैं जो कि आज के दिन जो भी आप सामान लेंगे उसमें बहुत अच्छी वृद्धि होगी। हर प्रकार से मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, अर्थात हर प्रकार से मंगल ही मंगल होगा। विशेष रूप से यदि कहा जाए तो आज के जो योग बन रहे हैं, अभिजीत मुहूर्त जो प्रतिदिन होता है हमारे यहाँ 11:45 प्रातः से 12:45 दिन तक ये विशेष योग दिन में है। और फिर सायंकालीन जो योग बन रहे हैं वो लगभग गोधूली बेला से 5:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक भी योग बन रहे हैं और रात्रि 9 बजे तक भी योग बन रहे हैं। ठीक है, ये बात तो योग को लेकर आपने की। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज के दिन कहा जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि सोना चांदी खरीदना काफी जरूरी होता है, काफी अहम होता है और काफी शुभ माना जाता है। कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है कि बर्तन खरीदना जो है काफी अहम होता है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज के दिन हमें सबसे ज्यादा चीजें क्या खरीदनी चाहिए? क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना चाहिए या सोना चांदी खरीदना चाहिए? क्या शुभ रह सकता है? देखिए, आज के दिन थोड़ा सा चांदी खरीदना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। और आज शनिवार के दिन धन त्रयोदशी पड़ी है तो कुछ ना कुछ लौह धातु जरूर खरीदना चाहिए। विशेष रूप से मकर और कुंभ राशि वालों के लिए भी मैं अभी आपको राशिगत भी बताऊंगा किस राशि वालों को क्या सामान लेना चाहिए। पर विशेष जो कॉमन है सबके लिए चांदी और पीतल और लौह धातु, क्योंकि आज शनिवार का दिन है तो कुछ लौह धातु अर्थात लोहे का भी कुछ सामान जरूर खरीदना चाहिए जो हमारे प्रतिदिन यूज में आए, चाहे वो घर की चाकू हो या जो भी हो, XYZ ऐसे कुछ सामान लें जो प्रतिदिन योग में हमारे प्रयोग में आ सके। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम सामान खरीदते हैं तो क्या इसमें राशियों का भी रोल रहता है? राशियों को भी ध्यान रखते हुए सामान खरीदना चाहिए? अगर रोल रहता है तो मैं आपसे कहूंगी कि आप एक एक करके सभी राशि वालों के बारे में बताएं, उनको क्या सामान खरीदना चाहिए। जरूर जरूर। देखिए, ऐसा होता है कि राशिगत जब हम सामान लेते हैं तो स्वाभाविक सी बात है जो सामान कॉमन है वो तो है ही है, लेकिन जब राशिगत हम सामान लेते हैं तो जो हमारी राशि है उसके अधिपत्य अर्थात राशियों के जो स्वामी हैं, 12 राशियों के जो अलग अलग स्वामी हैं वो हमको प्रमोट करते हैं अर्थात बैक सपोर्ट करते हैं। इसलिए जब हम राशिगत सामान लेते हैं
वो हमको बहुत अच्छा कहना चाहिए सपोर्ट करते हैं और हमारे जीवन में, हमारे भाग्य में, हमारे हर कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती रहती है। आपका जो प्रश्न है 12 राशियों को क्या क्या खरीदना चाहिए, मैं ये भी आपको बतलाता हूँ। देखिए, सबसे पहले मेष राशि के जो जातक हैं, मेष राशि के जातक को आज के दिन गोल्ड अर्थात सोना और लाल कपड़ा और डिजिटल निवेश जरूर करना चाहिए। उनके लिए बहुत ही शुभ रहेगा और वृद्धि का कारक माना जाएगा। और इसी के साथ हम लोग वृष राशि के बारे में जानते हैं। वृष राशि वालों के लिए आज के दिन चांदी की वस्तु खरीदना चाहिए, कुछ गहने वगैरह भी ले सकते हैं चांदी के, और शुक्र से जुड़ी वस्तु अर्थात सफेद चीज का जरूर कुछ लेना चाहिए, सफेद वस्तु जरूर कुछ लेना चाहिए। इससे जीवन में नकारात्मक खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आएगी और हमेशा आपका दिन प्रतिदिन वृद्धि होगी। इसी प्रकार अब इस क्रम में मिथुन राशि वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई चीजों को जरूर लेना चाहिए। लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, या संचार के माध्यम से जो भी संचार का केंद्र है वो चीज लेना चाहिए। तो इसमें उसके संचार में वृद्धि होगी और दूरगामी उसका लाभ उसको प्राप्त होता रहेगा। इसी क्रम में कर्क राशि वालों को चांदी का श्री यंत्र या लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा लेकर के आना चाहिए और घर में रख करके उनका पूजन करना चाहिए। ऐसे में शांति और पॉजिटिव प्रभाव रहेगा और जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो सब चीज शांत हो जाएंगी। आगे हम लोग जानते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए सोने का सिक्का यदि हो सके तो, नहीं तो पीतल से जुड़ी वस्तु ले सकते हैं और तांबे से भी जुड़ी हुई सामान ले सकते हैं और लाल वस्त्र भी ले सकते हैं। इसको करने से उनका मान सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ेगा और उत्तरोत्तर उनकी वृद्धि होगी। कन्या राशि वालों को तांबे, पीतल एवं साफ सफाई का सामान लेना चाहिए। साफ सफाई करने के लिए जैसे झाड़ू इत्यादि कहते हैं ना, लक्ष्मी जी का वास तो होता है, तो झाड़ू इत्यादि लेना चाहिए या कुछ कहना चाहिए कि सफेद वस्तु भी ले सकते हैं और हरी वस्तु भी ले सकते हैं। इससे धन लाभ होगा तथा शुभता आएगी और जीवन में बहुत ही उत्तरोत्तर वृद्धि कराएगी। तुला राशि वालों के लिए यह विशेष रूप से शुक्र की राशि है। चांदी का सामान लेना चाहिए तथा साज सज्जा शौकीनी का, घर में सजावट वाला कोई सामान लेना चाहिए। उससे कहना चाहिए कि पारिवारिक कलह समाप्त होगी तथा सौहार्द बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा और परिवार में बहुत अच्छी अच्छी चीजों को देखा जा सकता है। वृश्चिक राशि वालों को कांसा, चांदी और तांबे का सामान लेना चाहिए। इससे शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ेगा तथा आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। धनु राशि वालों को ये गुरु की राशि मानी जाती है, तो पीतल का सामान या सोने का श्री गणेश जी या श्री यंत्र, विशेष रूप से आज के दिन धनु राशि वालों के लिए कुछ धार्मिक पुस्तक जरूर लेना चाहिए और धार्मिक पुस्तक लेकर के उनका अध्ययन करें, वो हिंदी वाली ही क्यों ना हो, उनको लेकर के करने से, पुस्तक को लेकर के पढ़ने से धन में वृद्धि होगी तथा प्रजा में उनका नाम होगा और भय का नाश होगा। और मकर राशि वालों के लिए जिसका स्वामी शनि है, लोहे और तांबे का सामान जरूर लेना चाहिए और साथ में झाड़ू भी जरूर लेना चाहिए। यह दीर्घकालिक स्थिरता को प्रदान करेगा, मोटिवेशन से प्रभावित नहीं होंगे। जिनको टेंशन इत्यादि रहती है उससे भी बहुत उनको छुटकारा मिलेगा। और घड़ी जरूर लें, ये मकर राशि वाले जरूर घड़ी जरूर ले, घर में लगाने वाली जो घड़ी होती है उसको जरूर ले, बहुत अच्छा लाभ प्रदान करेगी। इसी क्रम में हम लोग कुंभ राशि वाले के जातकों को जानेंगे। इसके भी स्वामी शनि है। चांदी का सिक्का, इलेक्ट्रॉनिक सामान, डिजिटल गोल्ड और ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी और मैं आपसे इसी तरीके से सवाल जवाब का हम सिलसिला लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल हमारे साथ अमित जिंदल जी जुड़ गए हैं, जो कि अध्यक्ष है गुरुग्राम ज्वेलर्स एसोसिएशन, मार्केट एक्सपर्ट है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जिंदल जी। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा, जिस तरीके से आज धनतेरस का पर्व है और लोग सोना चांदी खरीदते हैं, जिस तरीके से हमारे साथ आचार्य जी भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि आज के दिन चांदी खरीदना बेहद जरूरी होता है। मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ आपसे रहेगा, चांदी खरीदना जरूरी होता है, पर जिस तरीके से चांदी के रेट अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या मार्केट में देखने को मिल रहा है लोग उतनी चांदी मात्रा में खरीद रहे हैं या फिर नहीं खरीद रहे हैं? नमस्कार जी, मेरे को ऐसा लगता है कि जो हमारे पूर्वजों ने ये मनाए हैं त्योहार,
कि हमें धनतेरस पे ये चीज सामान चांदी खरीदनी चाहिए, वो उन्होंने सोच समझ के बनाया है। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देखोगे तो पिछले साल जो चांदी 90 से 95 हजार रुपये बिक रही थी, इस साल वो 1,80,000 रुपये हो गई। तो एक दिन आपको एक शुभ भी है और आपके एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है कि आज चांदी अगर आज 1,80 से 85,000 बिकी है तो नेक्स्ट ईयर ये 2.5 लाख रुपए जरूर होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है और भगवान माता लक्ष्मी और गणेश जी को ले जाने के लिए चांदी का सिक्का जरूर हर एक को खरीदना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ ज्योतिष आचार्य जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल जो है आपसे सोने चांदी को लेकर ही था। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी तरफ से कहा गया था कि चांदी लेना शुभ माना जाता है और अभी आपने एक झाड़ू का भी जिक्र किया था कि आज के दिन झाड़ू जरूर खरीदे। तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछूंगी कि झाड़ू खरीदना आखिर क्यों जरूरी माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि झाड़ू आखिर क्यों खरीदी जाती है। और साथ ही आप ये भी बताइएगा, जो आपने चांदी का जिक्र किया था, अगर कोई चांदी नहीं खरीद सकता है, वो इतना एफर्ट नहीं कर सकता है, तो चांदी के अलावा क्या खरीद सकता है? जी जरूर जरूर जी, ऐसा है। झाड़ू का जो आपने जिक्र किया, झाड़ू का मतलब उसमें लक्ष्मी का वास होता है, तो जो दरिद्रता को नाश करती है, अर्थात हमारे यहाँ घर में जो निगेटिव एनर्जी होती है तो हम लोग झाड़ू कर लगाते हैं, अर्थात सफाई करते हैं। मैंने सफाई की भी बात किया, सफाई से रिलेटेड सामानों की। तो झाड़ू क्या है, हमारे यहाँ खरीदने से जो हमारे घर की नेगेटिव ऊर्जा है उसको दूर करके और सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा को प्रदान करती है। इसलिए झाड़ू का विशेष महत्व होता है और इसमें लक्ष्मी का वास होता है। इसका पूजन भी करना चाहिए। झाड़ू ला करके ऐसे नहीं, झाड़ू का पहले यदि लाते हैं तो उसका पूजन भी करना चाहिए। मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि जो भी सामान लाते हैं उनका पूजन कैसे करना, ये भी मैं बताऊंगा। और जैसे आपने कहा कि चांदी, बहुत लोग, महंगाई का जमाना है तो चांदी खरीद पाते हैं नहीं खरीद पाते हैं, तो इनके लिए मैं बता दूं, कोई भी सफेद वस्तु ये धारण लेकर के चले आए, सफेद वस्तु लेकर के चले आए, जो भी ला सकते हैं। स्टील भी ला सकते हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, स्टील भी लेकर के आ सकते हैं। और नहीं तो तांबे से रिलेटेड कुछ सामान ले आए, विशेष रूप से लक्ष्मी गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा लेकर के चले आए, उससे इनको वही लाभ मिलेगा। जी ठीक है आचार्य जी, हमारे साथ लगातार अमित जी भी जुड़े हुए हैं। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो मार्केट में है किन चीजों की ज्यादा मांग देखने को मिल रही है, लोग किन चीजों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, और बेस्ट डील की बात की जाए तो कहां पर मिल रही है बेस्ट डील इस बार? मेरा तो एक आचार्य जी से एक और ये है कि ऐसा कोई नहीं है कि जो पूरे साल के अंदर एक धनतेरस में चांदी का कोई सामान ना खरीदे, क्योंकि बहुत से लोग ना इस पर मछलियां बहुत खरीदने आ रहे हैं। और इस बार नया ट्रेंड हमने ज्वेलरी इंडस्ट्री में देखा है कि लोग चांदी की चाबी बहुत मांग रहे हैं। चांदी की चाबी का डिमांड इतनी एकदम बढ़ गई है कि 3-4 दिन से बहुत खरीद रहे हैं। और ये कोई ज्यादा महंगी भी नहीं आती है, 400 रुपए से लेकर 1000 रुपए की रेंज में मछली भी आ जाती है, चांदी का सिक्का भी आ जाता है और चाबी भी आ जाती है। तो ऐसा कोई नहीं है कि धनतेरस पे इसका कोई चांदी का कोई सब्सिट्यूट ढूंढ के कोई सफेद रंग की चीज ढूंढी जाए, क्योंकि इतनी महंगी भी नहीं हुई है कि चांदी आपके पास बिल्कुल ही पहुंच से बाहर है। हो सकता है सोना पहुंच से बाहर हो गया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कुछ भी अगर नहीं खरीद सकता तो 5 ग्राम का चांदी का एटलीस्ट सिक्का तो खरीद ही सकता आदमी। तो ये मछली ले जाते हैं दिवाली पे, तो चांदी की चाबी का है, वो भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी रेंज से बाहर नहीं है। और जो सामर्थ्य लोग हैं वो 1-1 किलो की चांदी की ब्रिक तक बहुत खरीद रहे हैं। इस बार बुलियन की डिमांड बहुत ज्यादा है चांदी के उधर। ठीक है श्रीनाथ जी, जिस तरीके से हमने बात राशि को लेकर भी की कि किस राशि वालों को क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है, अब मेरा सवाल आपसे ये रहने वाला है कि आज के दिन हमें किस तरीके से मंत्रों का जाप करना चाहिए। मैं ज्योतिषीय तरीके से आपसे जानना चाहूंगी कि किन चीजों का हम ध्यान रखें और किन मंत्रों का आज हम जाप करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सामान आप खरीद करके लाते हैं बाजार से, तो सबसे पहले क्या करें कि उसमें विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी जी का पूजन करें, दाहिने तरफ पूरब की तरफ मुख करके। और जो भी नई वस्तु आप लेकर के आते हैं तो उसमें अक्षत और हल्दी लगाएं और घी का दीपक जरूर दिखाएं, है ना। ओम श्रीम श्रीय नमः, इसका जितना ज्यादा से ज्यादा मिनिमम 108 बार, ना हो सके तो 11 बार जब जरूर करें। मान लीजिए यदि नहीं कर पाते तो 11 बार जरूर करें। ओम श्रीम श्रीय नमः, ये लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। जो भी इसका जप करता है उसको बहुत लाभ मिलता है। और आज के दिन सबसे विशेष चीज यदि आपको बता दूं तो गोधूली बेला से लगभग 5:30 के बाद से 7:30 के बीच में, या 6 के बाद आप समझें, 6 से 7:30 के बीच में आज के दिन भगवान यम का स्मरण करते हुए, यम भगवान का स्मरण, यमराज जी का स्मरण करते हुए तेल का दीपक दक्षिण की दिशा में
उसकी बत्ती करके या दक्षिण की दिशा में रख करके जरूर रखना चाहिए। इससे आपके घर की समस्त नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्राप्त होती है और समस्त जो नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर होकर के सकारात्मक प्राप्त होती है। एक अलग ही आपके घर में और आपके परिवार में, आपके घर में रहने वाले सभी लोगों के मन में एक अलग ही ऊर्जा की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, हमारे साथ अमित जी भी जुड़े हुए हैं। अमित जी, मैं आपसे दो शब्दों को लेकर जानना चाहूंगी, सेविंग और स्पेंडिंग। आज के दिन जो है हमें सेविंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर स्पेंडिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? मेरे हिसाब से सेविंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और मैं तो हमारे जो हिंदुस्तान की जो जेनजी है, जो नई जनरेशन थी, जो बिल्कुल भी चांदी सोने के अंदर ध्यान नहीं देती थी, वो इस टाइम लगातार 2025 में सीखी जा रही है। वो इतनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो अपनी सैलरी का तकरीबन 50% तक बुलियन के अंदर, वो गोल्ड हो चाहे सिल्वर है, वो खरीद रही है। तो मुझे तो ऐसा लगने लग गया है कि अभी ये यूथ ने जब से ये इसमें सेविंग डाल दिया तो वो अपने आपस में चर्चा भी करता होगा कि मैंने इस महीने सैलरी के अंदर जो पैसा डाला था वो मेरा एटलीस्ट डबल हो गया। मतलब आप सोच सकते हो कि एक महीने के अंदर जिनका बैंकों के अंदर कोई ब्याज नहीं आता था, वो एक महीने में डबल हो गई है वैल्यू। तो कस्टमर और जो ग्राहक है, आज तो वैसी माता लक्ष्मी जी का और उसका वो है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह लोगों का रुझान है बुलियन की तरह, वो चाहे ज्वेलरी कम खरीद रहे और वो इन्वेस्टमेंट भी इस हिसाब से है कि आपकी वाकई में अभी मैं श्योर गारंटी लेता हूँ कि आने वाले दिनों में। ठीक है अमित जी और श्रीनाथ जी, आप हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़े और आपने हमारे दर्शकों को बताया कि आज के दिन क्या चीजें अहम रहने वाली है, क्या खास है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।